क्योंकि एक बार जब आप प्रैक्टिकल देख लोगे ना तो आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ट्रायंगल, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं? क्या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? आदित्य तीनों कॉर्नर पे डॉट लगाना। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो लास्ट टाइम पे हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन किसके साथ किया था? रेक्टेंगल के साथ किया था। और आज एक्चुअल में हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। तो व्हाट वी आर गोना सी कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, राइट? अब ये दो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और ये वाला कंसेप्ट, ये दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनका जो एंगल है, तीनों एंगल वो आपस में क्या है? इक्वल। और इनके जो साइड्स हैं वो भी क्या है? आपस में इक्वल। आप लोग को दिख ही रहा होगा, राइट? तीनों साइड्स आपस में इक्वल। तो ये कंडीशन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी का। अब 10th क्लास में कौन सा कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने लास्ट टाइम डिफरेंस बताया था कि सिमिलैरिटी के लिए अगर मैं दो ट्रायंगल्स की बात करूं तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, राइट? लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या ये दो ट्रायंगल्स? नहीं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो लेंथ है ट्रायंगल का वो क्या है? अलग अलग है। देखने में ही समझ में आ रहा है। लेकिन ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, उसके लिए हमें सिमिलैरिटी का टेस्ट करना होता है। और उसके दो कंडीशंस होते हैं। कौन से दो कंडीशंस होते हैं? ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी दो कंडीशंस है। वो दो कंडीशंस क्या है? कि इनके जो तीनों एंगल हैं, इस ट्रायंगल का तीन एंगल और इस ट्रायंगल का तीन एंगल, वो आपस में क्या होने चाहिए है? इक्वल होने चाहिए है। और जो एंगल इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग में इनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए है? इक्वल। तो यही एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दो ट्रायंगल्स क्या है? आपस में सिमिलर है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल में क्या करने जा रहे हैं कि इस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल हम बनाएंगे। इस ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएंगे इस चार्ट के ऊपर। और उसके लिए हमारे पास बॉटल, स्केल, मार्कर और प्रोटेक्टर, राइट? तो दो हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। वो दो एक्टिविटी क्या है? पहला, वी विल क्रॉस चेक कि क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। और दूसरा, इस ट्रायंगल के सिमिलर हम एक ट्रायंगल और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कि क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो उसके लिए आदित्य आ जाओ। आदित्य, ये रहा मेरा स्टूडेंट, होनहार बच्चा, जो कि फाइंड आउट करेगा कि सिमिलर है। तो आदित्य, मुझे ये बताओ कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने की कंडीशंस क्या क्या है? उनके तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए है, करेक्ट। और दूसरा कंडीशन क्या है? इनके साइड्स का रेशियो। तो मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो पहले इस ट्रायंगल्स के एंगल हम लोग चेक करते हैं। तो आदित्य मेजरमेंट करने वाला है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटे वाले ट्रायंगल, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो ये दो सिमिलैरिटी की दो कंडीशंस आदित्य ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे प्लस उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे? पहले बड़ा ट्रायंगल, इसके एंगल्स को हम वन बाय वन लिखते जाते हैं। तो इसका एक एंगल कितने डिग्री का? आदित्य मुझे देख के बताओ। 55। तो एक एंगल इसका है 55। सो ये है हमारा 55 डिग्री। ओके, दूसरा एंगल कितना है? 55। दूसरा एंगल भी कितना है? 55 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल कितना है? 70। दैट इज 70। और इनफैक्ट इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। और एक तरीके से ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो एंगल 55, 55, 70। अच्छा, अब सिमिलैरिटी के लिए मैंने क्या बोला? ये दो ट्रायंगल्स को हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं।
तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल कितने होने चाहिए? 70, 55 और 55। सो लेट्स चेक। बड़े वाले के तो मेजरमेंट लिख लिया, छोटे वाले का मेजरमेंट चेक करते हैं क्या क्या है। 50 डिग्री। हाँ 50 डिग्री। सो दिस इज 50 डिग्री। नाउ सेकेंड 60 डिग्री। 60 डिग्री and third 70 डिग्री। तो एंगल्स को कंपेयर करने के बाद ही पता चल रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर नहीं है, राइट? सिमिलर है क्या? नहीं। बट देखने में ऐसा लग रहा है कि दे आर सिमिलर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, ट्रायंगल्स बने होंगे, आपको लगेगा कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन आपको दो कंडीशन चेक करनी है। इनके एंगल्स तीनों क्रॉस चेक करना है कि क्या तीनों एंगल्स इक्वल है कि नहीं, और दूसरी कंडीशंस इनके साइड्स का रेशियो। मान लो इन केस की अगर 70 70 55 55 ये भी 55 और 55 होता, तो सेकंड आप क्या क्रॉस चेक करते? उनके साइड्स का रेशियो इक्वल है कि नहीं। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं PQR, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये होना जरूरी है सेकंड कंडीशन। अगर इनके भी जो एंगल्स हैं वो सेम हुए, पहला वाला 70, दूसरा 55 और तीसरा 55, तो इस कंडीशन में दोनों आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि तीनों एंगल्स इक्वल है कि नहीं और उनके रेशियोज इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर नहीं थे, राइट? अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं कि इस ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके सिमिलर एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस पेपर चार्ट पे। इस वाइट कलर के पेपर चार्ट पे हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की एक कॉन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर ट्रायंगल हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑलराइट, लाइट्स ऑफ करो। ओके, आदित्य तीनों कॉर्नर पे आपको, अच्छा एवरीवन, आप लोग को दिख रहा है ये छोटा ट्रायंगल है और इससे भी बड़ा ट्रायंगल ये नीचे चार्ट पे बन रहा है, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये जो इमेज बन रही है ना, इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे एक डॉट लगाएंगे। आदित्य तीनों कॉर्नर पे डॉट लगाना। ऑलराइट, अब इन तीनों डॉट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, शेप ट्रायंगल। तो अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं और देखने क्या वाले हैं कि इस ट्रायंगल के सिमिलर नीचे वाला ट्रायंगल होगा, राइट? तो सिमिलैरिटी वही है, क्योंकि इनके साइड का रेशियोज हम चेक करेंगे, तो डेफिनेटली दो कंडीशन चेक करने वाले हैं, साइड का रेशियो और इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या एंगल इक्वल है कि नहीं। सो लाइट ऑन करना। सो इनको ज्वाइन करने के बाद अभी ट्रायंगल हमको क्या मिला, लेट सपोज ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC, और इसको हमने एज्यूम कर लिया P, Q और R। ऑलराइट, एक ट्रायंगल मिल गया PQR और ये ट्रायंगल है ABC। ये कौन सा ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल था, राइट? और ये ट्रायंगल कौन सा हमने अभी ड्रॉ किया है, जो इसका इमेज बना था। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो ट्रायंगल था जिसके मेजरमेंट का एंगल लिखा हुआ है 55, 55, 70, क्या उसके भी ये जो हमने प्लॉट किया है चार्ट में, इनके भी ट्रायंगल्स का सेम है कि नहीं? आदित्य क्रॉस चेक। कैमरा मैन थोड़ा सा पास लेकर के आओ जरा, कितना है ये? 55, अप्रॉक्स 55, राइट? सो ये भी 55 आया, 55 डिग्री। नाउ ये कितना है? 70 डिग्री। 70 डिग्री, करेक्ट। ये आ गया हमारा 70 डिग्री और एज एक्सपेक्टेड ये कितना होना चाहिए है, 55, राइट? सो ये हो गया 55 डिग्री। नाउ वी कैन से दैट कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं अभी भी सिमिलर नहीं है। सिमिलर है क्या? अभी नहीं। अभी तो हमने एक कंडीशन चेक किया है। क्या कंडीशन चेक किया है? कि इनके एंगल्स इक्वल हैं। अब इनके साइड्स का रेशियो चेक करना है। तो इनके साइड्स का लेंथ कितना है और इसके भी साइड का लेंथ हम लिखेंगे। सो लेट सपोज इसके साइड का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है?
इसके साइड्स मैंने ड्रॉ कर दिए। ऑलराइट, सो आदित्य लेट्स चेक इस ये जो ट्रायंगल है PQR और अंदर वाला ट्रायंगल कौन सा है ABC, जिसके भी एंगल कितने हैं 55 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये भी 55 है, और ये एंगल कितना है 70। नाउ वी विल चेक इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, कितना लेंथ आ रहा है इसका 27, करेक्ट। सो दिस इज 27 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना आ रहा है 19, राइट। इसका आ रहा है 19 सेंटीमीटर। तो देखो करस्पॉन्डिंग में लिखा है 70 के नीचे 70, 55 की जगह पे 55, इस 55 की जगह पे 55, राइट। अब ये 19 27, नाउ दिस इज 27, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। नाउ ये कितना है, ये है 30 प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्स 31 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अप्रोक्स 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और इफ इट इज 19 तो ये भी कितना होगा 19, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल, और इनका जो लेंथ है वो भी क्या होगा इक्वल। नाउ अभी हमें क्या चेक करना है, देखो एंगल्स तो इक्वल है, ठीक है, कैमरा में दिख रहा है अच्छे से, फोकस कर लो आराम से, दिख रहा है। नाउ वी कैन सी 70 70, 55 55, 55 55। अब इन दोनों ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल PQR एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं, इनके साइड्स का रेशियो चेक करने वाले हैं। वी नो दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, एंड एंगल एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। नाउ सेकेंड, अब इनके रेशियोज, तो कोई भी ले सकते हो आप रेशियो चेक करने के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े के साथ या बड़े का छोटे के साथ, राइट। सो लेट्स सपोज हम बड़े वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं, एंगल हमने पहले बड़ा लिया था तो बड़े वाले साइड्स का। सो 27 अपॉन 19 इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 19। तो ये दो रेशियोज तो इक्वल आ गया, 27 अपॉन 19, 27 अपॉन 19। अब चेक करना है कि क्या 31 अपॉन 22 भी वही वैल्यू है, तो उसके लिए मैं मोबाइल में कैलकुलेशन करता हूं। कैलकुलेशन में नाउ अब 27 को मैंने डिवाइड किया 19 से, तो ये आया अप्रॉक्स 1.42, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 31 को हम करेंगे 22 से डिवाइड 1.40। ये ऐसा इसलिए आ रहा है माइनर इतना, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, राइट, सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है। इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 19 इज 1.42। तो यू कैन सी दैट 1.4, 1.4 और 1.4, ऑलराइट। दैट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, राइट। कौन से दो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और इसकी जो इमेज बनी थी जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ऑलराइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस किस चीज का होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और वो दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं इक्वल इन साइड्स एज वेल एज इक्वल इन एंगल, एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, एंगल इक्वल तो होते हैं बट जो उनके साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए है। क्लियर है, आया समझ में। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगल इक्वल होना चाहिए और उनके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? तो उसका आंसर आप लोग मुझे बताओ, और जो ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं कि नहीं, राइट। चलो, तो ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम को भी हम प्रूफ करेंगे इसी तरीके से।
क्योंकि एक बार जब आप प्रैक्टिकल देख लोगे ना तो आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। अब मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलोगे कि दो कंडीशंस कौन सी होती हैं सिमिलैरिटी के लिए।